हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान वापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद में हंगामा मचाने वाले, कोहराम मचाने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद उनके मंतव्य और मंशा के बारे में जानकारी मिल जाएगी और देश एक मुश्किलों में जा सकता है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ा गया है इस देश में कि बेरोजगारी और हताशा से युवक इतना परेशान है कि कोई भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये कहना राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, वो कह रहे हैं तो इसके मायने समझिए। हालांकि उनके इस कहने में कितना दम है ये भी आप अनुमान लगाइए, लेकिन ये नैरेटिव गढ़ दिया गया है। और 2024 के पहले यूको में बड़ी हताशा है, ये बात सामने ला दी गई है। आगे क्या क्या होगा देखना होगा और देखते रहिएगा। लेकिन एक और नैरेटिव गढ़ दिया गया है, और गढ़ा ऐसे गया कि ज्ञानवापी प्रकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। मुस्लिम पक्ष के 6 याचिकाओं को खारिज कर वाराणसी कोर्ट को निर्देश दे दिया गया कि सिर्फ 6 महीने के अंदर ज्ञानवापी पर दूध का दूध, पानी का पानी करिए, ताकि अपीली अदालत में जाकर ज्ञानवापी प्रकरण पर कोई फैसला लिया जा सके, क्योंकि इससे सौहार्द कायम होगा। ये नज़रिया हाईकोर्ट का है। लेकिन हाईकोर्ट के नज़रिए पर किस तरह की प्रतिक्रिया मौलवी और मौलानाओं ने की है, ये भी जानिए। इंतज़ामिया कमेटी वाराणसी जो ज्ञानवापी से रिलेटेड है, उसके एक वरिष्ठ मौलाना ने जो कुछ कहा वो समझिए। उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट अब जो फैसले दे रहा है उसमें मुस्लिम पक्ष की भावनाओं को दरकिनार किया जा रहा है। हम ऐसे लड़ाई नहीं हारेंगे, अब लड़ाई सड़कों पर होगी। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान वापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, इंतजामिया कमेटी के एक व्यक्ति की तरफ से भावनाओं में आकर के उन्होंने बयान दिया होगा, ये मान करके आप चुप हो सकते हैं। और अक्सर इस मुद्दे पर लेफ्ट लिबरल गैंग तो ज़्यादा चुप हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि हम भी कोई बात जान करके उभार रहे हों, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन इस पर चुप हो जाइए। लेकिन बात यही नहीं रुकी, क्योंकि कट्टरपंथियों की एक बात अगर निकल जाती है तो पूरे देश में उसे रिपीट किया जाता है। हम फिर कह रहे हैं कि हम ऐसा ही नहीं कह रहे, इस पर भी हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। इंतजामिया कमेटी की तरफ से बात आई कि अब सड़कों पर सब कुछ तय होगा, और दिल्ली में ही सोमवार के दिन एक बैठक होती है, वो मुस्लिम पंचायत उसका नाम दिया गया, और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल IMC इसके तत्वाधान में बैठक हुई। और इस बैठक में कई मुस्लिम मौलाना, मौलवी, इस्लामिक स्कॉलर्स वहाँ पे पहुँचे थे। इसमें मौलाना तौकीर भी पहुँचे। बताना इसलिए ज़रूरी है कि तौकीर तो विवादास्पद बयान देते ही हैं, उनके बयानों पर आपको लगता होगा कि हम बताएंगे वो क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसको ज़रूर सुनिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट कुछ भी फैसला दे, हम नहीं मानेंगे। ऐसे मस्जिदों को हिंदुओं को नहीं सौंपा जा सकता। और अब लड़ाई सड़कों पर होगी, लड़ाई सड़कों पर होगी, ये मौलाना तौकीर ने भी दोहरा दिया। और आगे भी कई मौलाना ऐसे ही दोहराएंगे। और दोहराते दोहराते जब कोर्ट इस तरह के मुद्दों पर फैसला देगा तो एक दिन सड़क पर भी उतर जाएंगे। और फिर यही होगा कि सांप्रदायिकता की आग में इस देश को झोंकने का काम रूलिंग पार्टी ने कर दिया है। पहले ही हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि अब एक पक्ष का सहयोग किया जा रहा है। बड़ी बात,
नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि अब कोर्ट को भी सरकार ने एक पक्ष के समर्थन में फैसला देने के लिए तैयार कर लिया है। अभी तक सिर्फ सरकार पर, विधायिका पर सवाल उठते थे, कभी भी इस तरह की बातें नहीं की गई थी। कोर्ट पर बहुत भरोसा करता रहा है मुस्लिम पक्ष, और खास करके कट्टरपंथी बयान देते समय ये जरूर कहते रहे कि कोर्ट से बहुत आशा है। लेकिन मौलाना तौकीर तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठा दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद, हालांकि हम उसे ढांचा मानते हैं, वो मस्जिद मानते हैं, बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष फैसला लिया, और एक पक्षीय फैसले में हमने इसलिए उसे स्वीकार कर लिया और कि कुछ भी बातें बन जाएं, लेकिन वो हमारी कमजोरी समझी गई। अब आप देखिए, उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा ये निकला, हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। मौलानाओं की अभिव्यक्ति के मायने समझिए, क्योंकि वो समझते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं, हम किसी को दबा लेंगे। मानसिकता उनकी ये है, और बताते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। ये ब्लेम गेम का कितना बढ़िया नमूना ये कट्टरपंथी प्रस्तुत करते हैं, और गलत फहमी में है आप जब ये सोचते हैं कि ये भावना में बह के बयान देते हैं। ये पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से सिलचर तक हर एक कट्टरपंथी के पास यही मैसेज पहुंचता है कि अब इस मुद्दे पर यही बोलना है। इसलिए हम पहले ही आपको आगाह कर रहे हैं कि अब लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। ये बयान दे करके ये कट्टरपंथी जो योजना बना रहे हैं उसकी एक सूचना दे रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आएगी तब ये कहेंगे कि हमने तो पहले ही चेता दिया था कि हम सड़कों पर उतरेंगे। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। मतलब सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का एक बड़ा आसान तरीका निकाला है कोर्ट पर सवाल उठाकर। क्या मौलाना तौकीर जैसे लोगों की तकरीरों को अब नहीं समझा जाएगा? और क्या इस तरह की तकरीर पर कोर्ट स्वतः संज्ञान में नहीं लेगा इनकी तकरीरों को? क्योंकि कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेता है ऐसी बातों को। ज्ञानव्यापी का प्रकरण हो, अभी तो कृष्ण जन्मभूमि का भी प्रकरण आएगा सामने, और कई मस्जिदों का प्रकरण या मंदिरों का प्रकरण आएगा, और उस पर यही बातें कही जाएंगी। जब कोर्ट ये कह चुका है कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत, जो राजनीति के तहत नरसिम्हा राव सरकार के दौरान किया गया था, वो लागू नहीं होता ज्ञानव्यापी प्रकरण पर, इसे भी स्वीकार करने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं। मतलब उनके समर्थन में, उनके वो जो सोचते हैं ऐसा अगर कोई संस्था कर रही है तो वो तो सही कर रही है, इसके अतिरिक्त सब सरकार के साथ हो गए। और ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इसी नैरेटिव के जरिए 2024 के चुनाव के पहले इस देश में बहुत बड़ा कोहराम मचाने की साजिश हो रही है। इसलिए साजिश के तार को समझना होगा। क्या कुछ कहा मौलाना तौकीर ने, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बाबरी मस्जिद के बाद अब बस, हमने बाबरी को सब्र किया है, ज्ञानवापी पर सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह यह लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। मौलाना तौकीर ने यह भी कहा कि अब
सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाइए। बाबरी ढांचे का जिक्र करते हुए मौलाना तौकीर ने क्या कहा, सुनिए। अब हम ये कहते हैं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है क्योंकि हम एक बार अदालत की बेईमानी देख चुके हैं। तौकीर ने यह भी कहा कि एक बार तो सब्र कर लिया, अब सब्र करोगे तो बेईमानी से ज्ञानवापी भी छीन लेंगे। मौलाना तौकीर ने आगे कहा, ज्ञानवापी के बाद मुस्लिमों से मथुरा और बदायूं की मस्जिदें छीनी जाएंगी। आने वाले समय में जामा मस्जिद पर भी हमला बोला जाएगा। इसलिए मुस्लिमों खड़े हो जाओ और अपनी बात रखना सीखो। तो कुल मिलाकर के मौलाना तौकीर ने भड़काऊ बयान दे दिया है, उकसा दिया है और कहीं नहीं देश की राजधानी दिल्ली के हार्ट सिटी में उन्होंने तकरीर की है और एक बार कहा है सड़कों पर उतरने का समय आ गया है। नैरेटिव के बारे में हमने आपको बता दिया है। युवक परेशान हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं और इसलिए सड़कों पर उतर रहे हैं हताशा में। और अब कट्टरपंथी कह रहे हैं सड़कों पर उतरने का समय आ गया है क्योंकि कोर्ट भी एक पक्ष में बातें रख रहा है और फैसला दे रहा है। सवाल यह है कि भारतीय लोकतंत्र को किस तरह से नैरेटिव गढ़ करके खतरे में डालने की एक बड़ी साजिश की गई है। आखिर में इसको कब अंजाम देंगे और क्या कुछ हासिल करना चाहेंगे, ये सभी तत्व, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो मिलना ही चाहिए। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय रखिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।